नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एसएमएस इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एमसीक्यू की इस श्रृंखला में आज फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। श्री राजपूत सभा भवन के नेतृत्व में एसएमएस इंस्टीट्यूट का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में हमारे द्वारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आरएस के बैच संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर के भी बैच लगातार चालू कर रहे हैं, जिसमें उद्देश्य है, गोल है, उसको पूरा करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, खेड़ा किसान आंदोलन के समय इनमें से कौन गांधी जी के अनुयायी बने? खेड़ा किसान आंदोलन के समय इनमें से कौन गांधी जी के अनुयायी बने? पहला ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है अरुण आसफ अली और चौथा है वल्लभ भाई पटेल। एक तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये खेड़ा है, खेड़ा सत्याग्रह है, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया जाता है। पाटीदार समुदाय से संबंधित लोगों के द्वारा अकाल की स्थिति में जब फसल खराब हो गई थी, तब जबरन किसानों से रेवेन्यू लिया जा रहा था और ऐसी स्थिति में गांधी जी ने यहाँ पर यानी खेड़ा में सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, और इसमें गांधी जी का सहयोग किया, इसमें गांधी जी का सहयोग किया था वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था? अगर बात करें तो पूना पैक्ट की, पूना समझौता जो है, गांधी जी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन जाते हैं और वहां से लौटने के बाद गांधी जी के द्वारा एक बार फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है, तब उन्हें गिरफ्तार करके पूना स्थित यरवदा जेल में भेज दिया जाता है। इधर दलितों को पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान कर दी जाती है, जिसका विरोध गांधी जी करते हैं और गांधी व अंबेडकर के मध्य, ध्यान रखिएगा इसका जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी और अंबेडकर के मध्य 1932 में पूना में समझौता होता है, जिसके तहत दलितों को जो सीटें आरक्षित होती है वो बढ़ा दी जाती है। तो गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ और इसके बाद गांधी जी के द्वारा हरिजन नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया और अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग परिषद की भी स्थापना की गई। ठीक है, ओमी मीना जी आपने ए सही दिया आंसर, गुड इवनिंग, धन्यवाद। वॉइस अब मेरे हिसाब से क्लियर आ रही होगी। राजवीर सिंह राव नमस्कार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है राजस्थान से संबंधित है। प्रश्न है, दिवेर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? बताइए साहब, दिवेर का युद्ध लड़ा गया था अक्टूबर 1582। अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा गया और यह युद्ध लड़ा गया किस किस के बीच? तो पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप और सिरोही के राव सुल्तान या सिरोही के सुल्तान के मध्य, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के मध्य, तीसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के मध्य, और चौथा ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह और मुगलों के मध्य। तो फटाफट से जवाब दीजिए, आज प्रश्नों के आंसर नहीं आ रहे हैं। महाराणा प्रताप तो एक तरफ है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और महाराणा प्रताप के पुत्र हैं अमर सिंह भी शामिल होंगे। तो
दिवेर की अगर बात करें तो इस समय दिवेर का किलेदार आपको देखने को मिलेगा सुल्तान खां, और कहा जाता है कि अमर सिंह जी ने अपने भाले से प्रहार किया और सुल्तान खां और इसके घोड़े के एक प्रकार से दो टुकड़े हो गए और भाला सीधा जमीन में। तो आंसर होगा सी। तीसरे प्रश्न का आंसर है सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से पुकारा है? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया है। हल्दी घाटी का युद्ध डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि 21 जून 1576 को लड़ा गया। अलग अलग लोगों ने इसके लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया है। बदायूनी कहता है कि ये गोगुंदा का युद्ध है, और अबुल फजल ने कहा है कि ये खमनोर का युद्ध है। तो ओमी जी, आपका सवाल गलत है। इसका आंसर होगा ए, खमनोर का युद्ध। अबुल फजल की पुस्तक जिसे आप दो नामों से जानते हैं, अकबरनामा और आईने अकबरी, ठीक है, तो आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। राजवीर सिंह राव आंसर दे रहे हैं ए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न जो है वो है हमारा, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा भेजे गए राजदूतों का सही क्रम क्या है? अर्थात किस व्यक्ति को पहले, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद क्रम से भेजा गया, वो आपको जवाब देने की बात कही गई है। तो पहला ऑप्शन है जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। दूसरा ऑप्शन है मानसिंह, जलाल खां, भगवंत दास और टोडरमल। तीसरा ऑप्शन है मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल, जलाल खां। और चौथा ऑप्शन है, चंद्रकांत जी का जवाब आया है कि पांचवे का ए, भगवंत दास, मानसिंह, टोडरमल, जलाल खां। देखिए, सही बात है। सबसे पहले भेजा गया था जलाल खां, फिर भेजा गया था मानसिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। अगर इनका क्रम अगर आप देखेंगे तो ए में मिल जाएगा। चंद्रकांत जी, आपका सवाल का आंसर बिल्कुल सही है। जलाल खां को सबसे पहले भेजा गया और जलाल खां गए थे नवंबर 1572। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न जो है वो है, कुंभलगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया? कुंभलगढ़ 1578-80, 1580-82, 1581-83 या 1582-84? तो बताइए फटाफट से। कुंभलगढ़ का युद्ध मैं बता दूं, शाहबाज खां और महाराणा प्रताप के बीच कुंभलगढ़ का युद्ध लड़ा गया है, और शाहबाज खां ने 3 बार अटैक किया और 3 बार वाला ये जो प्रश्न है ये भी पूछा गया। शहबाज खां को हालांकि सफलता मिली, और ये पहला मौका था कि किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा कुंभलगढ़ पर अधिकार किया गया था। तो फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 1578-80, ऑप्शन बी 1580-82, 81-83, 82-84। इसका सही जवाब है 1578 और 80। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो भी मेवाड़ से संबंधित है। निम्न में से किसने मेवाड़ का राज्य चिन्ह धारण करके महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाने के लिए कहा? हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, और इस हल्दी घाटी के युद्ध में जब मुगलों ने महाराणा प्रताप को घेर लिया, तब ऐसी स्थिति में कौन सा व्यक्ति था? भामाशाह था, पूंजा था, हकीम खां सूरी थे या झालावीर? फटाफट से जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। राजवीर डी बता रहे हैं, निधि का जवाब आ रहा है झालावीदा। ए, बहुत बढ़िया, झालावीदा सही जवाब यही है, झालावीदा। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर BL पनगड़िया कहते हैं कि ये झालावीदा है, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं साहब, ये झाला मन्ना है। तो नाम देके अगर एग्जाम में पूछे तो वो दूसरी बात है, अदरवाइज आपको ए आंसर लगाना है। बहुत बढ़िया, राजवीर सिंह
ये आपका भी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो किसने युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया? नंबर 1, बदायूं ने कहा गोगुंदा। आपको बता दूं, बदायूं की पुस्तक का नाम है मुंतखाब उल तवारिख और इसमें हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, अबुल फजल खमनोर, कर्नल टॉड, राजस्थान का थर्मोपल्ली। तो कौन सा कथन गलत है? फटाफट से जवाब दीजिए। निधि का आंसर आया डी। बहुत बढ़िया, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे आज। आज केवल सुन रहे हैं मुझको और प्रश्नों को देख रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा है। निधि का आंसर ये तो सही है कि गोगुंदा का युद्ध कहा बदायूं ने, ये भी सही है अबुल फजल खमनोर, और ये भी सही है कि राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा कर्नल जेम्स टॉड ने। तो असत्य कथन को पहचानना था और असत्य कथन राजवीर सिंह जी ने जवाब दिया डी। बहुत बढ़िया, सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो भी मेवाड़ से संबंधित है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, देखिएगा महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक कब हुआ? तो महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक बताइए कहां हुआ? माफी चाहूंगा, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में कि गोगुंदा? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़ में, उदयपुर में कि गोगुंदा? आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब है कुंभलगढ़। विधिवत रूप से यानी कि विधिवत की बात हो गई तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ होगा। तो पहला राज्याभिषेक का अगला प्रश्न वही है, विधिवत रूप से राज्याभिषेक हो रहा है कुंभलगढ़ में। और इस समय राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे, ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। राव चंद्रसेन भी मौजूद थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहां हुआ? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या गोगुंदा? फटाफट से जवाब दीजिए। पहली बार राज्याभिषेक कहां हुआ? निधि जी आपने जवाब दिया पहले गोगुंदा में, विधिवत कुंभलगढ़। बहुत बढ़िया, सही जवाब है। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और वहीं पर पहली बार राज्याभिषेक किया जाता है महाराणा प्रताप का, और कृष्णदास जी के द्वारा महाराणा प्रताप की कमर में तलवार बांध दी जाती है। तो आंसर है गोगुंदा। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल नामक स्थान पर हुआ था और महाराणा प्रताप ने सौगंध खाई थी कि जब तक मुगलों को भारत से या अपने क्षेत्र से नहीं निकाल देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। महाराणा प्रताप ने आजीवन इसका पालन भी किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एजीजी का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया था? एजीजी पहली बार कहां किया गया, दूसरी बार कहां किया गया? तो एजीजी देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे प्रमुख या टॉपेस्ट अधिकारी होता था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के नीचे हुआ करता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे होता था पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। तो एजीजी का मुख्यालय, एजीजी के 2 मुख्यालय देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ, गर्मियों में अलग, सर्दियों में अलग, और उसका पालन अभी भी राजस्थान में हो ही रहा है। माउंट आबू, बहुत बढ़िया निधि, गुरप्रीत, ओमी जी, एजीजी। अच्छा, प्रथम एजीजी अब्राहम लोकेट, ये भी बता दिया आपने। 11वें का आंसर अजमेर, सही जवाब है। मुख्यालय था अजमेर, और 6-6 महीने। लॉरेंस बिश्नोई बहुत दिनों बाद। राजवीर सिंह 6-6 महीने, वेरी गुड। 1945 ना, गौर सही करिए इसको, है अजमेर में मुख्यालय स्थापित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? मिस्टर लॉकेट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन कॉव या मॉक मॉसम?
एजीजी, एजीजी का मतलब था एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो लॉरेंस। ठीक है, गुरप्रीत जी आपका जवाब है बी, बहुत बढ़िया। तो 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा भी गया है और आने वाले जो कंपटीशन क्लासेस या कंपटीशन संबंधित एग्जाम होंगे उसमें भी हो सकता है पूछ लिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह या क्रांति की शुरुआत कहां से हो रही है? आपको पता होगा 6 सैनिक छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, खैरवाड़ा, ब्यावर। तो सवाल है कि क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो वैसे देखा जाए तो क्रांति की शुरुआत तो 10 मई मेरठ से होती है, 11 मई को दिल्ली, लेकिन राजस्थान में पूछा गया है तो राजस्थान में 28 मई 1857, 28 मई 1857। ओमी जी, गुरप्रीत जी, बी जवाब आ रहा है आप लोगों का। निधि, नसीराबाद, 28 मई। राजवीर राव 13वें का बी, बहुत बढ़िया, नसीराबाद। नसीराबाद में 15वीं व 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों के द्वारा विद्रोह किया गया था। विद्रोह का तात्कालिक कारण था ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया था। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले मैं बता दूं, जो वर्तमान में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और ग्रीष्मकालीन अवकाश में हैं, तो उनके लिए हम कोर्स का आयोजन कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अंग्रेजी, हिंदी शामिल हैं। तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं और एक विज्ञापन चल भी रहा होगा, उस पर भी आप देख सकते हैं। हिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है, हिंदी का भी है और अंग्रेजी का भी। सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चेलावास या काला गोरा का युद्ध कब हुआ? 1857 के विद्रोह के दौरान आउवा के ठाकुर हुआ करते थे कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत। और कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा वैसे तो 3 युद्ध किए गए, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है। एक बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया और दूसरा है चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध को काला व गोरा का युद्ध कहते हैं। काला मतलब आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी और गोरा अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम था मैक मॉसेन। तो यहां पर 10 दिन बाद, कौन से युद्ध के बाद? तो बिठोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद। बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर और चेलावास का युद्ध हुआ है 18 सितंबर। आंसर दीजिए। निधि, आपका आंसर ए। शॉवर्स, शॉवर्स नहीं, आउवा में था मैकमॉसन पॉलिटिकल एजेंट। मेजर शॉवर्स जो आपको अगर देखने को मिलेगा वो उदयपुर में, ये भी ध्यान रखिएगा। ओमी ए, धन्यवाद, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, क्रांति यानी विद्रोह के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखिए मैंने बताया जीजी यानी गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के नीचे एजीजी, एजीजी के नीचे है पॉलिटिकल एजेंट। 3-4 याद रखना है, जैसे जयपुर, जयपुर में ईडन, कोटा, कोटा की बात करें तो बर्टन। तो यहां सवाल पूछा गया है जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इस समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, जवाब दीजिए। शॉवर्स, शॉवर्स नहीं, अभी बताया मैंने आपको, शॉवर्स जो था वो उदयपुर से संबंधित था। निधि, मैक मॉसन। ओमी जी, बी, बहुत बढ़िया। तो सही जवाब है इसका बी। थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ लीजिए और पढ़कर आंसर दीजिए, बहुत इजी प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं, परीक्षा में इजी प्रश्नों के कारण ही सिलेक्शन होने में दिक्कत आती है, क्योंकि आप इजी प्रश्नों को इजी तरीके से लेते हैं और जल्दी पढ़ते हैं थोड़ा सा ढंग से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है, 1857 की विद्रोह या क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जैसा कि निधि जी ने बता ही दिया, और
कि सिरोही में हॉल, भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर ईडन, कोटा बर्टन, बर्टन नॉट बर्तन, ठीक है। तो यहाँ भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट ये राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना होती है और फिर अलग अलग रियासतों में हमारे यहाँ पॉलिटिकल एजेंट होते हैं जो कि एजीजी को रिपोर्ट देते हैं हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ ये कहते हैं कि हम आपके राजपूताना में देसी रियासतों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन वास्तव में पूरे का पूरा शासन उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता था। तो याद रखिएगा, आंसर है 16वें का बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। तो पूछा गया है कि बिजोलिया आंदोलन के किसान मुख्यतः किस जाति के थे, अर्थात कौन थे। तो बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा और उसके आसपास का क्षेत्र सामान्य भूमि से ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसे ऊपर माल का क्षेत्र भी कहते हैं। और यहाँ विद्रोह की शुरुआत होती है भू राजस्व की राशि और 84 प्रकार के लाग बाग के खिलाफ। साधु सीताराम दास जी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, विजय सिंह पथिक देखने को मिलेंगे, और 1897 से लेकर 1941 तक सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन होगा। आंसर बताइए, जाट, राजपूत, ब्राह्मण या धाकड़। धाकड़, गुरप्रीत जी का भी डी, ओमी जी का भी डी, 17 का डी, बहुत बढ़िया। 17 का आंसर है, धाकड़ जाति के किसान थे और अहिंसक विद्रोह, ये बहुत अच्छी बात है जो यहां देखने को मिलता है। अगला, बिजोलिया के किसानों की मांग के औचित्य की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया, बताइएगा साहब। ए ट्रेंच आयोग, दूसरा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, तीसरा फजल अली आयोग और चौथा गोविंद भट्टाचार्य आयोग। कौन से आयोग के माध्यम से बिजोलिया के किसानों की मांग की जांच के लिए मेवाड़ के महाराणे ने नियुक्ति की, तो आप बताइए। पहला ऑप्शन है ट्रेंच। गुरप्रीत जी का आंसर आया ए, बाकी आंसर नहीं दे रहे। ए आंसर होगा इसका बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इसमें कहा गया कि किसान वास्तव में परेशान है और उनकी समस्या को देखना चाहिए, लेकिन वास्तव में इन्होंने जो रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। सही जवाब निधि जी ए बता रही हैं, जबकि सही जवाब होगा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। 1919 में इसकी गठित किया गया था इसे। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न, बेगू किसान आंदोलन बिजोलिया के पास ही है। बेगू किसान आंदोलन, और यहाँ के किसान भी लगभग भू राजस्व की राशि तो थी ही और 25 प्रकार के लाग बाग से परेशान थे। ट्रेंच, ठीक है। बेगू किसान आंदोलन को नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया, अनु। ए विजय सिंह पथिक, दो यानी बी जमनालाल बजाज, सी राम नारायण चौधरी, डी हरिभाऊ उपाध्याय। हनुमान जी का जवाब आया सी, निधि का जवाब आया है राम नारायण चौधरी। बिल्कुल सही जवाब है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी, और यहाँ के जो ठिकानेदार थे ठाकुर अनूप सिंह थे, उन्हें किसानों का हितैषी माना गया और इन्होंने किसानों के साथ समझौता किया और इस समझौते को नाम दिया गया बोल्शेविक। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है। गांधी जी ने किस किसान आंदोलन को डायरीज में डबल डिस्टिल्ड यानी डबल डायरीची नाम दिया है? किस किसान आंदोलन को नाम दिया है? ऑप्शन आपके सामने है। ए नीमू चाणा। सर लोक देवता की फड़ वाचन रात्रि में ही क्यों किया जाता है? कुछ की बात करेंगे और कुछ की नहीं करेंगे। गुरप्रीत सिंह ए, ओमी मीना ए, हनुमान ए, अनूप ए, ट्विंकल जी ए। बहुत बढ़िया, नीमू चाणा ही इसका आंसर है। और यहां जो है गोलियां चला दी गई। कहते हैं कुछ किताबें कि 200 से ज्यादा किसान मारे गए और गांधी जी ने इसको कहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन डबल डायरेक्ची की बात की गई है गांधी जी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन कब हुआ? क्षेत्रीय जाट महासभा, जी छाजू सिंह, राजस्थान का जनरल डायर। सही कह रही है निधि जी।
क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन कब हुआ? 1931, 1932, 1933 या 1934? ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और सीकर में किसानों का जो नेतृत्व है राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया और वहां पर एक क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन हुआ 1933। निधि का जवाब है जो कि गलत है, 1933 गलत। इसका आंसर है 1931। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अब मैं सोच रहा हूं आगे से ना 5 ऑप्शन लाऊंगा, ए बी सी डी ई, तो ये भी हो गए। हाँ साहब हम इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते या ऐसा कुछ भी, वो भी हम करेंगे। अगला प्रश्न, 1934 को कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो यहां सम्मेलन की अध्यक्ष थी, फटाफट से जवाब दीजिए। वैसे तो नेतृत्व वाली याद कौनी रहे सर। अब इको तो कहीं जवाब दूं, याद कौनी रहे तो फिर भी कोशिश करो बार बार रिवीजन करने की, तो मुझे लगता है कि याद हो जाएगा। इसमें आप निश्चिंत रहिए और आंसर इसी में ही आ गया इसका। वैसे अगर देखा जाए कई बार आरपीएससी में भी आपको इस तरह की चीजें मिलेगी। रमा देवी गलत जवाब है, श्रीमती किशोरी देवी यही सही जवाब। कई बार आपको आरपीएससी परेशान करने के लिए प्रश्न पूछता है, कई बार आरपीएससी आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसको परखने का प्रयास करता है। तो 22 में राजवीर सिंह जी आपका सही है, ट्विंकल जी आपका भी सही है, अनूप जी आपका भी सही है और निधि जी आपका गलत। आज गलत हो रहे हैं आप लोगों के सवाल, जबकि इजी प्रश्न लाए हूं बिल्कुल। अगला प्रश्न कटराथल से ही है साहब। कटराथल सम्मेलन में किस महिला के ओजस्वी भाषण ने महिलाओं में साहस और निर्भयता का संचार किया? अगर आरएस प्री उठाकर देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो महिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस महिला ने भाषण दिया है? अच्छी तरह प्रश्न पढ़िए। ए दुर्गा देवी, बी उत्मा देवी, सी किशोरी देवी और डी रमा देवी। फिर लग रहा है निधि को सवाल का जवाब नहीं आया। उत्मा, अब आ गया जवाब, तो फिर आपने दुर्गा देवी। दुर्गा देवी गलत है, इसका जवाब है श्रीमती उत्मा देवी। आरएस प्री का पिछले बार के 2-3 आप उठाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान बोर्ड की किताबों में से जो बॉक्स में जो चीजें हैं वहीं से प्रश्न पूछ ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत में हुआ? बहुत ही इजी प्रश्न है, जगह पूछी गई है आपसे। जो 24वां प्रश्न है वो पूछा गया है कि दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी जयपुर। फटाफट से जवाब दीजिए। देसी बी जोधपुर, अनूप जी ए, निधि बीकानेर, गुरप्रीत जी का जवाब आया है बी। और फटाफट से जवाब दीजिए। महरे, अच्छा आपके बीकानेर से, ओके। खेतूबाई, आंसर होगा ए बीकानेर, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संप सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1881, 1882, 1883 या 1884? संप का मतलब होता है आपसी भाईचारा। गुरु गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी और संप सभा का अधिवेशन होता है एक बार, और संप सभा के अधिवेशन पर गोलियां चला दी जाती है जिसमें लगभग 1500 के आसपास भील मारे जाते हैं। गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन भीलों के दबाव के कारण पहले सजा 20 वर्ष और फिर 10 वर्ष में बदल दी जाती है। 1883 निधि जी का जवाब आया। और
निधि जी का जवाब आया 1883। केवल निधि जी का जवाब। शानू का जवाब आया ए, शानू जी 1881। समसभा का मतलब होता है आपसी भाईचारा और एकता। बिल्कुल, आंसर है 1883। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओमी जी आपका भी जवाब सही है। अगला प्रश्न, उदयपुर राज्य के भोमट क्षेत्र के जागरूक भीलों ने अपने उचित अधिकारों की प्राप्ति तथा अत्याचारों के विरोध में भोमट भील आंदोलन किस वर्ष चलाया? एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोतीलाल तेजावत, ठीक है, भीलों के मसीहा, उदयपुर के कोल्यारी की अगर बात करें तो वहां उनका जन्म है। और मोतीलाल तेजावत के द्वारा 21 सूत्री मांग प्रस्तुत की गई थी चित्तौड़गढ़ के राशमी तहसील के मातृकुंडिया नामक स्थान पर, और फिर आंदोलन की विधिवत शुरुआत भी हो जाती है। तो भोमट भील आंदोलन 1921 1922 यहाँ दोनों ऑप्शन है, तो ऐसी स्थिति में आप आंसर लगाएंगे ए, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर है आपका ए, निधि 1921 आपका सही आया, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 27 नंबर है। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस रियासत में चलाया गया? बहुत इजी, हाँ 17। अगला प्रश्न, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस रियासत में चलाया गया? कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर। बहुत इजी सवाल है। अनूप जी सी, देसी जी सी, बहुत बढ़िया। चलिए सी सही जवाब है। अभी जो नींबू चाणा की बात की गई थी ये वहीं से संबंधित है। अगला प्रश्न, वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र, देखिए ये पूछा गया है कि राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो आपके सामने ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा और सागरमल गोपा। आंसर दीजिए फटाफट से। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी और एक समाचार पत्र है राजस्थान केसरी, फिर अजमेर से प्रकाशन हुआ नवीन राजस्थान, और नवीन राजस्थान का नाम बदलकर कर दिया गया है तरुण राजस्थान। तो पहला ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, संपादनकर्ता कौन थे? दूसरा ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, तीसरा है माणिक्यलाल वर्मा और चौथा है सागरमल। 1934 विजय सिंह पथिक। 28 ए, निधि जी आपका सही, विजय सिंह पथिक। ओमी जी आपका भी सही जवाब है। देशी आप जी आपका भी सही जवाब है। चलिए हमारे सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29, राय बहादुर का खिताब लौटाने वाले निम्न में से कौन थे? राय बहादुर का खिताब अर्जुन लाल सेठी, इन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को कौन बाहर निकालेगा। जमनालाल बजाज गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। राम नारायण चौधरी, अभी हमने चर्चा ही करी कि सीकर किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन से संबंधित। एक है जय नारायण व्यास। अनूप जी का जवाब आया है बी, राय बहादुर का खिताब लौटाने वाले। तो सही जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं। दो लोगों ने सही जवाब दिया। ओमी जी ने दिया है आंसर डी। राजवीर जी आपने जवाब दिया ए, गलत हो गया है, जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज के द्वारा एक प्रकार से याद रखिएगा राय बहादुर का खिताब लौटा दिया गया। अंतिम प्रश्न आज के सेशन का आपके सामने है, और अंतिम प्रश्न है कि चेतावनी री चुंगटिया नामक कविता केसरी सिंह ने किस शासक के लिए लिखी? ऑप्शन है शंभू सिंह जी, फतेह सिंह जी, भूप सिंह जी और सज्जन सिंह जी। करजन के द्वारा दिल्ली में दरबार का आयोजन किया जा रहा था और केसरी सिंह जी ने चेतावनी री चुंगटिया जिसमें 13 सोटे थे वो लिखकर मेवाड़ के महाराणा जी के सामने भेजी और उन्हें याद दिलाया कि उनके पूर्वजों ने किस तरह से मुगलों के साथ लोहा लिया था। तो ये सुनकर उन्होंने
दिल्ली दरबार में जाने का निर्णय बदल दिया और लौट जाते हैं। आंसर है, आंसर अनूप जी बी आंसर दिया है, निधि जी ने बी आंसर दिया है। आंसर बी बिल्कुल सही है, फतेह सिंह। तो आज के इस सेशन में 30 प्रश्न थे। गांधी जी के 5वें पुत्र राजवीर सिंह जी, आप भी सही हैं। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।